हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्लीव की कटिंग। आप ड्राइंग देख के पता तो चल ही गया होगा कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम स्लीव सीखने वाले और कौन कौन सी स्लीव सीखने वाले हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम शॉर्ट स्लीव सीखने वाले हैं, फिर हम एल्बो, फिर बाय थोड़ा 3 की, और उसके बाद हम लॉन्ग स्लीव। ये सब कटिंग में आज आपको सिखाने वाली हूँ। और हाँ, जो भी कटिंग सिखाने वाली हूँ वो मैं मेथड से कटिंग करवाने वाली हूँ, क्योंकि आप अपना कर रहे हो दूसरों का या फिर मेरा, कोई चेंज नहीं है, मेथड है वो सेम है। और हाँ, ये स्लीव आप गाउन में लगा रहे हो, ब्लाउज में लगा रहे हो या फिर कुर्ती में लगा रहे हो, कोई चेंज नहीं है, मेथड है वो सेम है। तो चलो अभी मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्लीव कटिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम स्लीव का नाप लेंगे। हम पहले शॉर्ट स्लीव बनाने वाले हैं। तो आपका जहाँ पर शोल्डर का एंड हो रहा है, आपका यहाँ से वहां से आपको स्लीव का मेजरमेंट लेना है, ऐसे कि आपको जो शॉर्ट स्लीव है वो कितने इंच चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 3 इंच चाहिए। तो मैं आपको जितनी चाहिए उतनी आपको ले लेनी है, और फिर उसका राउंड आपको ऐसे चेक करना है राउंड में। तो उसका राउंड जो है वो 10 इंच है। 3 पे हम 10 इंच रखेंगे। मीन्स आप भी अपना मेजरमेंट ऐसे लिख लो, उसके बाद ही कटिंग होगी, इसीलिए। तो यहाँ से और फिर हम एल्बो स्लीव का मेजरमेंट लेंगे। तो एल्बो स्लीव भी सेम टू सेम हम यहाँ से ही नापेंगे, और आपको चेक करना है कि आपको स्लीव की लेंथ कितने इंच चाहिए। मुझे यहाँ पे 10 इंच चाहिए, आपको जितनी चाहिए उसका राउंड आपको यहाँ से चेक करना है और फिर लिख लेना है। तो मुझे 9 इंच चाहिए, 10 इंटू 9, ऐसे मेजरमेंट क्लियर कर लो। फिर हम 4/3 का नाप लेंगे। तो उसका भी सेम टू सेम यहाँ से ही हमें नाप लेना है, ऐसे। यहाँ पे मैं 14.5 इंच रखूंगी, और फिर मैं उसका राउंड चेक करूंगी कि यहाँ का राउंड कितने इंच है। तो यहाँ का भी मेरा 9 इंच है। और फिर लॉन्ग स्लीव। तो लॉन्ग स्लीव में यहाँ से ही मेजरमेंट लूंगी और फिर चेक करूंगी। मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए 21। आपको जितनी चाहिए उतनी आपको यहाँ पे लिख लेनी है। और राउंड कैसे चेक करना है? तो राउंड हम ऐसे चेक करेंगे, ऐसे। यहाँ का राउंड नहीं चेक करेंगे, ऐसे राउंड में चेक करेंगे कि उसका जो राउंड है वो कितने इंच है। मीन्स हम कैसे चूड़ी पहनते हैं वैसे, ऐसे राउंड में, और यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हुआ हमारी स्लीव का मेजरमेंट। आपको भी ऐसे ही मेजरमेंट लेना है। तो अभी इसी मेजरमेंट से हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कपड़ा लेंगे सबसे पहले, और उसको हम करेंगे 4 फोल्ड। यानी आपका जो मार्किंग है, आपका जो कपड़ा है उसको आपको 4 फोल्ड करना है, ताकि आपकी 2 स्लीव आराम से निकल जाए। तो सबसे पहले हम शॉर्ट स्लीव बनाते हैं। तो शॉर्ट स्लीव के लिए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और हमने जो मेजरमेंट बोर्ड में लिखा था वही मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो शॉर्ट स्लीव के लिए उसका जो नाप है वो 3 इंच है, और 3 इंच का जो राउंड है वो 10 इंच है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करूंगी, 1 इंच। तो हमारा मार्किंग होगा 4 इंच पे। मीन्स आपकी जितनी स्लीव है उसको आप पे 1 प्लस करना है, और जो भी आएगा वो मार्क। और फिर दूसरा मार्किंग आपको उसका सेंटर लेना है और सेंटर पर मार्क करना है। आपको उसका सेंटर लेना है, सेंटर पर मार्क करना है। सेंटर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ का जो मार्किंग रहेगा वो हमारा फिक्स फॉर्मूला के हिसाब से रहेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला ए है, आपकी जितनी चेस्ट है उसको आपको डिवाइड करना है 4 और -1.5। यहाँ पे मेरी चेस्ट जो है 33 इंच है, और उसको मैं डिवाइड करूंगी 4 और -1.5। यानी मुझे जो मार्किंग मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा
6.75 इंच। तो ये मेरा मार्किंग रहेगा। आपको अपना चेक कर लेना है कितने इंच है, और आपको आपका मार्किंग चेक करके ही यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ पे आपने जितना कुर्ती में मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन आपको यहाँ पे रखना है। मैंने कुर्ती में 1 इंच रखा है तो मैं यहाँ पे 1 इंच रखती हूँ। और उसका जो राउंड है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसको डिवाइड बाई 2 करना है। मीन्स मेरा जो मार्किंग है वो 10 इंच है, और यहाँ पे मार्किंग करूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्किंग के लिए। और ये दोनों लाइन को मिला के मैं यहाँ पे लाइन करूंगी क्रॉस ड्रॉ। और फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, तो वो किस हिसाब से रहेगी, तो वो हमारी इस हिसाब से रहेगी। इसकी चेस्ट 36 से माइनस है, उसका जो यहाँ पे मार्किंग आएगा 1 इंच, और 36 से प्लस है तो उसका मार्किंग आएगा 1.5 इंच। मेरी जो चेस्ट है वो माइनस है, तो यहाँ से मैं मार्किंग करूंगी 1 इंच पे। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी 1 इंच। आपको अपनी चेस्ट देखकर यहाँ पे मार्क करना है, और फिर यहाँ से आपको शेप देना है। तो शेप आप कैसे देंगे, आपको अगर आ रहा है शेप देना तो आप ऐसे ही दे सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। ए वाला मार्किंग और ए वाला मार्किंग दोनों को आपको क्रॉस मिलाना है, और फिर ये दोनों का आपको सेंटर लेना है, सेंटर पर मार्क करना है। सेंटर से आपको ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे मार्किंग करना है, और इस मार्किंग को मिला के आपको शेप स्लीव का शेप ड्रॉ करना है। ये हुआ हमारी स्लीव का शेप। अभी हम फ्रंट वाला शेप देंगे, तो उसको 1/2 इंच का गैप होना चाहिए दोनों स्लीव में, 1/2 इंच का गैप। और फिर आपको क्या करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना उसको आपको शेप में चेंज करना है। तो वो कैसे करना है तो वो मैं सिखाती हूँ। सभी स्लीव में ऐसे सेम ही रहेगा। ऊपर की तरफ आपको एक लाइन जितना मार्किंग करना है, सेंटर पर मिलाना है, और सेंटर से नीचे की तरफ एक लाइन का मार्किंग करके मार्जिन के साथ मिला देना है। बस आपका स्लीव का जो शेप है वो रेडी है, और हमारी शॉर्ट स्लीव भी बन के रेडी है। अभी आपको हमें कटिंग करनी है, तो 4 पार्ट में ही करेंगे हम। ऐसे यहाँ से हम ऊपर वाला शेप कट करेंगे पहले, नीचे से स्ट्रेट, यहाँ से क्रॉस, यहाँ पे नॉर्मल सा कट, और स्लीव को हम ओपन करेंगे, और एक साइड से हमने जो शेप ड्रॉ किया है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम कट लगा देंगे। तो ये हमारी शॉर्ट स्लीव बनके रेडी है। आपको भी ऐसे ही बनानी है। अभी हम एल्बो स्लीव बनाएंगे। तो एल्बो स्लीव बनाने के लिए हम यहाँ पे एल्बो का नाप लेंगे। तो एल्बो का नाप मेरा जो है वो है 10 इंच, और उसका जो राउंड हो 9 इंच है। आपको अपना चेक करना है। तो हम लेंथ में +1 इंच करेंगे। लेंथ में हम +1 इंच करेंगे। अगर आपको स्लीव पलटनी नहीं है और फिर आपको यहाँ पे मोड़ के मोड़ना है, तो आप 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेंथ +1 का मार्किंग करूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, और ये जो घड़ी रहेगी हमारी फोल्ड रहेगी, और लेंथ +1। और फिर आपको यहाँ पे कितने इंच का मार्किंग करना है, तो वो हमारी चेस्ट के हिसाब से होता है। तो वो कितने इंच होता है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अपनी चेस्ट इसमें से देख लेनी है किस में जा रही है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपकी चेस्ट 28 टू 35 के बीच में है तो आपका मार्किंग 3 इंच आएगा। 36 टू 45 इंच है तो आपका मार्किंग रहेगा 3.25 इंच।
और 46 टू कितना भी प्लस है तो आपका मार्किंग आएगा 3.5 इंच पे। मेरी जो चेस्ट है वो 33 इंच है तो इसके बीच में आएगी तो मेरा मार्किंग 3 इंच पे लगेगा। ये यहाँ से मैं मार्किंग करूंगी 3 इंच और यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से हमारा मार्किंग रहता है तो उसका जो फॉर्मूला है तो वो इस हिसाब से है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1.5। आपको भी इसी फॉर्मूला का यूज करना है और यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरे फॉर्मूला लगाने के बाद मेरा जो मार्किंग निकला है वो यहाँ पे 0.75 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। आपने कुर्ती में जितना सिलाई मार्जिन रखा है आपको उतना ही रखना है। और फिर यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बॉटम डिवाइड बाय 2 करना है। मेरी बॉटम जो राउंड है वो 9 इंच है तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 4.5 इंच पे और 1 इंच एक्स्ट्रा। ये दोनों मार्किंग को मैं मिलाऊंगी क्रॉस और फिर यहाँ का जो मार्किंग रहेगा वो अपनी चेस्ट के हिसाब से रहेगा। आपको इसमें देख लेना है कि आपका जो मार्किंग है किस कहाँ पे जा रहा है। मीन्स आपकी जो चेस्ट है वो 36 से माइनस है तो आपका 1 इंच मार्किंग रहेगा और 36 से प्लस है तो 1.5 इंच। मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ। और फिर इसमें भी सेम, आप अगर आपको शेप देना नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए पहले और ये दोनों का सेंटर ले और सेंटर पर मार्क, सेंटर से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग और फिर शेप स्लीव का और फिर ये जो शेप है उसके बीच में आपको हाफ इंच का गैप कंपलसरी रखना है और ए लाइन है तो उसको आपको एक लाइन ऊपर की तरफ सेंटर से एक लाइन नीचे की तरफ ऐसे मार्क करके स्लीव का शेप देना है। तो ये हुई हमारी एल्बो स्लीव। अभी उसकी कटिंग देखते हैं। मैंने स्लीव कटिंग कर ली है और मैंने एक ही स्लीव कटिंग की है क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको 2 स्लीव कटिंग करनी है। आपका 2 हाथ है तो आपको 2 करनी है और 1 हाथ है तो 1। मैं आपको सिखाने के लिए ही ये ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए मैंने सिंगल ली है। और मैंने जैसे बोला वैसे आपका 2 हाथ है तो आपको 2, 1 है तो 1 कटिंग करनी है। ओके, तो अभी हम ये वाला सेम कटिंग करेंगे। और फिर यहाँ से नॉर्मल सा कट, ऊपर की तरफ भी नॉर्मल सा कट और ये हो गई हमारी एल्बो स्लीव कटिंग। और हाँ, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा ही देखना तो आपको सभी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और सभी प्रकार की स्लीव एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग करना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4/3 की स्लीव बनाएंगे तो यहाँ पे मैं लेंथ प्लस 1 इंच कर रही हूँ। आपकी जितनी लेंथ है उसमें आपको प्लस 1 इंच करना है। और यहाँ पे मार्किंग जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही वो फॉर्मूला आप नोट कर लेना ताकि आपको आगे जाके काम आएगा। और साइज के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग रहेगा, वो मार्किंग यहाँ से स्ट्रेट लाइन और यहाँ का जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम, चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1.5। आपका जितना मार्किंग आ रहा है आपको उतने इंच पे मार्किंग करना है। 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का, आपने जितनी सिलाई मार्जिन रखी है उतने पे मार्क। यहाँ पे बॉटम डिवाइड बाय 2, आपका जितना बॉटम है उसको डिवाइड बाय 2 यहाँ पे मार्किंग। ऊपर जितना मार्किंग रखा है उतना ही सेम टू सेम नीचे की तरफ मार्किंग। और फिर पहली लाइन पहले के साथ, दूसरी लाइन दूसरे के साथ मिलाने ऐसे क्रॉस में। और फिर यहाँ से शेप जैसे हमने पहली स्लीव में दिया था वैसे सेम टू सेम। और फिर यहाँ से शेप, आप चाहे तो उस मेथड से भी स्लीव का शेप दे सकते हो, इस मेथड से भी दे सकते हो। और अभी इसकी कटिंग।
तो यहाँ पे हम लॉन्ग स्लीव बनाएंगे, तो लॉन्ग स्लीव लेंथ प्लस 1 इंच करेंगे। आपकी जितनी लेंथ है उसमें आपको प्लस 1 इंच करके यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे आपकी चेस्ट के हिसाब से मार्किंग आएगा, जो हमने एल्बो में लिया था वही। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ का हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सेम टू सेम, और वीडियो को पूरा ही देखना तो ही स्लीव क्लियर होगी। और आपने मार्जिंग रखा है उतना मार्जिंग, यहाँ पे बॉटम डिवाइड बाय 2, ऊपर जितना मार्जिंग दिया है उतना नीचे सेम टू सेम मार्जिंग। पहली लाइन पहले के साथ और दूसरी लाइन दूसरे के साथ। साइज के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे। हाफ इंच के गैप पे हम दूसरा शेप देंगे और स्लीव को कट। और फिर यहाँ से हम कट लगाएंगे, और फिर फ्रंट का कटिंग। तो ये हुई हमारी स्लीव। ये हमारी शॉर्ट स्लीव है, ये हमारी एल्बो स्लीव है, ये हमारी 4/3 की स्लीव है, और ये हमारी लॉन्ग स्लीव है। आप इसमें से कोई भी स्लीव अटैच कर सकते हो, और भी कोई भी कुर्ती और कोई भी ब्लाउज में। और स्लीव की मेथड यही रहेगी। यही मेथड आप, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।